Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we will be discussing about the best mutual fund for 2020. In this video we will cover the best large cap mutual fund, best large and mid cap mutual fund, best small cap mutual fund, best multi cap mutual fund and best ELSS mutual fund, that is tax saving mutual fund. So please watch this video till the end because I am going to give you the important investment advice. Who should invest in what category of mutual fund? What will be the investment horizon? So we will be discussing these things in detail in this video. I have already made a detailed comparison video in each of the mutual fund categories. If at all you have not watched those videos, I will provide you the link in description. You can watch it from there. So before we start, I want to get this thing very clear that whatever the mutual fund I have selected, it is based on my observation and my research. So it's not a direct investment advice. If at all you want to invest in these funds, do your own research and consult your financial advisor before you're investing. And I have only considered the direct mutual fund because you know that direct mutual funds are much cheaper than the regular mutual funds, and the number of online platforms are available where you can invest on direct mutual fund very easily, like Grow. If at all you want to open an account with Grow, I will provide you the link in description. You can open the account from there itself because I personally use Grow app only. You can try other platform also like Paytm, Zerodha, ET Money, Kuvera. But if at all you want to open an account with Grow, I will provide you the link in description. You can open your account from there itself. So let's start. First is large cap fund. अब लार्ज कैप फंड, एज द नेम इंडिकेट्स, द फंड इज मोर इनटू लार्ज कैप स्टॉक्स. लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? जैसे 1 से लेके 100 कंपनी जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में रैंकिंग की जाती है, जो सबसे बड़ी कंपनी उसको नंबर 1 दिया जाएगा, उससे छोटी कंपनी नंबर 2 के हिसाब से आएगी, उस हिसाब से रैंकिंग की जाती है. तो एज पर सेबी 1 से लेके 100th कंपनी जो भी होगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट विल फॉल इनटू लार्ज कैप कैटेगरी. और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में और भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपको 80% ऑफ योर फंड इन्वेस्टमेंट शुड बी इन लार्ज कैप स्टॉक्स. सो ये कंबाइंड आपको, और 20% आप रेस्ट ऑफ द कैटेगरी से ले सकते हैं, लेकिन 80% जो होगा वो लार्ज कैप फंड में होना चाहिए, इसलिए इसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं. तो लार्ज कैप में जो मैंने फंड चुना है उसका बेसिक पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस हाईलाइट देखते हैं. उसका रेटिंग है 5 स्टार और उसका 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 8% का है. 3 ईयर का रिटर्न इज 11.23%, 5 ईयर का रिटर्न इज 10.34% और 7 ईयर का रिटर्न आप देखिए 16.10%. 3 ईयर और 5 ईयर में ये कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहा है और इसका रैंक 1 है. और 7 ईयर का रिटर्न जो है वो 16.10 है और रिटर्न सिंस नाउ इज 14.22%, विच इज वेरी गुड इन लार्ज कैप कैटेगरी, और वो रैंक 2 में आ रहा है. एक्सपेंस रेशियो आप देखिए 0.51 है, जो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है. और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो बहुत हेल्दी है, डेट इज 15,945 करोड़. सो एज सच लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगी इन द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. अब आते हैं इसके रिस्क मेजर्स पे. रिस्क मेजर में आप देखिए पहला आता है मीन, डेट इज 11.05 है, वो भी उसके रैंक विद द कैटेगरी में आपका नंबर 1 पे है. स्टैंडर्ड डेविएशन 16.71, वो रैंक 2 में आ रहा है. शार्प रेशियो क्या होता है? रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन, तो इसका 0.35 का आ रहा है, जो कैटेगरी के रैंक 1 में है. सॉर्टिनो रेशियो इज 0.37. सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन, तो वो भी नंबर 1 पे आ रहा है. बीटा इज 0.74, नंबर 2 पे आ रहा है. और अल्फा इज 5.39. अल्फा बहुत ज़्यादा हेल्दी है इसका, डेट इज 5.39, जो नंबर 1 कैटेगरी पे आ रहा है. सो आप देख पा रहे हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और वो अपने रिस्क को भी साथ साथ काफ़ी अच्छा मैनेज कर रहा है. बहुत लोग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा निकाल पाते हैं लेकिन वो अपने रिस्क को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं. इसलिए मैंने ये दोनों पैरामीटर साथ में बैलेंस करके आपको दिखाया है कि ये इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और वो अपने आप को रिस्क को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है. सो एट द एडवर्स टाइम, जब ये ख़राब टाइम आता है तो ये इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा एज कम्पेयर टू देयर कैटेगरी. सो ये कौन सा म्यूचुअल फंड है मैं अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, दैट इज एक्सिस ब्लू चिप फंड. सेकेंड कैटेगरी जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड. अब एज द नेम इंडिकेट्स, दिस म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग इनटू लार्ज कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक्स. अब मिड कैप स्टॉक्स क्या होता है? जो 101 से लेके 50 कंपनी जो होगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो मिड कैप स्टॉक होगी. लार्ज कैप स्टॉक मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि आपका 1 से लेके 100 के बीच में जो भी कंपनी फॉल करेगी वो लार्ज कैप स्टॉक्स में फॉल करेगी.
अब इसमें क्या होता है कि आपको 35% जो एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप कैटेगरी में रखना पड़ता है और 35% आपको मिड कैप कैटेगरी में रखना पड़ता है। मिड कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जो इमर्जिंग बिजनेस होते हैं। जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है लाइक रिलायंस, HDFCs, आपका LNT, ये सब बड़े बड़े कंपनी जो एस्टैब्लिश्ड है, वेल नोन एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। सो लार्ज कैप स्टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट करके देंगे, आपको मैक्सिमम 14 to 15% मैक्सिमम रिटर्न जनरेट होगा। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स आपके कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 years एंड अबव हो। जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट यू शुड इन्वेस्ट फॉर 5 years, और जो भी लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है आप 5 to 7 years तक रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आपका होराइजन है, देन आप यू विल गो फॉर मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स में जो पोटेंशियल होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया वो इमर्जिंग बिजनेस है, तो उनकी पोटेंशियल स्टॉक्स की बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा होती है, और मिड कैप स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आपको हाई रिटर्न मिल रहा है उसके साथ हाई रिस्क भी है। सो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड उनको इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 7 years हो। अब ये जो म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किया है, उनके बेसिक पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देखते हैं। ये भी 5 स्टार रेटिंग है, ये हर साल चेंज होता है। जो 5 स्टार रेटिंग मीन्स क्रिसल रेटिंग होती है, ये जो हर साल चेंज होती रहती है। सो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आप इसी को सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं मान लें, उनको बहुत सारे पैरामीटर्स पे हम लोग को चेक करना होता है। तो मैंने एक क्राइटेरिया बस सेलेक्ट किया है, डेट इज 5 स्टार रेटिंग है ये फंड, और इसका 1 year रिटर्न आप देख पा रहे हैं 13.98 है। वहाँ पे आप देखिएगा लार्ज कैप में 1 year रिटर्न इज अराउंड 8%। तो लार्ज कैप में उस तरह का अल्फा जनरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट मिड कैप के साथ ये पॉसिबल है। इसलिए मैंने एक कैटेगरी लिया है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, बट इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी मिनिमम 7 years। अब इसका 3 year रिटर्न देखिए 8.61% का है, जो रैंक 1 में आ रहा है। 5 year में आपको 13.30% का, 7 year भी देखिए 26.55% का रिटर्न आपको दे रहा है, और रिटर्न सिंस लॉन्च देखिए आपका 21.49% है। सो आप ऑल ऑफ दिस कैटेगरी देखिए, बारिंग 1 year, 3 year, 5 year, 7 year और रिटर्न सिंस लॉन्च, ये नंबर 1 पे ये फंड। एक्सपेंस रेशियो देखिए डेट इज 0.85, जो काफी नॉमिनल है रेट, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज 10,596 करोड़, जो काफी ज्यादा हेल्दी है। अब आते हैं इसके रिस्क मेजर्स पे। रिस्क मेजर्स में आप देखिए, जैसे मीन आ रहा है 8.38, जो रैंक 1 कैटेगरी पे है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 22.30, इट इज लिटिल ऑन हायर साइड, बट द रिटर्न इट इज जनरेटिंग दिस फंड्स, इट इज फाइन। मीन्स अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें एक्सपोजर थोड़ा मिड कैप का भी है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे लिटिल हायर साइड में है। शार्प रेशियो आप देखो, रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ your risk taken is 0.14, Sortino ratio is 0.16, that is number 1 category, beta is 1.02, थोड़ा सा हायर साइड में है, और अल्फा इज 2.81। सो रिस्क मेजर में आप देख रहे हो कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहा है, बट द रिटर्न दे आर जनरेटिंग इज वेरी गुड। सो these parameters we can ignore, but overall this fund is performing very well. So I am disclosing the name, that is Mirae Asset Emerging Blue Chip। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, दैट इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब स्मॉल कैप मींस दिस म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग टू स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होता है, 251 से ऊपर जितने भी स्टॉक्स हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का आपके पास होराइजन है। और इसमें एक्सपोजर कितना रखना पड़ेगा, आप 65% जो एक्सपोजर है वो आपको स्मॉल कैप में रखना पड़ेगा। सो स्मॉल कैप स्टॉक्स वैसे कंपनी होती हैं जो काफ़ी छोटी कंपनी हैं, जिनका होराइजन काफ़ी अच्छा है। अगर वो बढ़ेंगी तो काफ़ी बढ़ेंगी, हो सकता है वो डाउनफॉल भी चले जाए, लेकिन वो बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा बढ़ेंगे, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। बट द हायर रिटर्न द हायर रिस्क। सो इसमें जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन जो बोलूँगा वो मिनिमम 10 years होना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप में कर रहे हैं तो आप 5 to 7 years का में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप लार्ज कैप के लिए जा सकते हैं। 7 to 10 years you can go for large and mid cap mutual fund. For more than 10 years you can go for small cap mutual fund, जो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अब आते हैं जो मैं म्यूचुअल फंड जिसका सिलेक्ट किया हूँ उसका बेसिक पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स पे। ये भी एक 5 स्टार रेटेड है, और इसका 1 year का परफॉर्मेंस 18.81%, 3 year का रिटर्न इज 8.47%, 5 year का रिटर्न इज 12.77%,
आप 7 ईयर का रिटर्न देखिए 27.23% है और रिटर्न सिंस लॉन्च इज 22.82%। सो आप देख पा रहे हैं कि आपका रैंक 1 है ये 5 ईयर 7 ईयर्स और रिटर्न सिंस लॉन्च, और 3 ईयर्स में आपको रैंक 2 दे रहा है। और ये सारे जो परफॉर्मेंस आपको डबल डिजिट रिटर्न भी मिल रहा है, आपको 27% का रिटर्न मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो मोर और लेस 0.99 का है जो काफ़ी रीजनेबल है, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज 4270 करोड़ जो हेल्दी कंसिडर किया जा सकता है। बात है इसके रिस्क मेजर्स पे। कैटेगरी में मीन आपके 7.64 का है, रैंक 2 पे आ रहा है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन 25.52 है जो 5 रैंक पर है, और शार्प रेशियो इज 0.09, सॉर्टिनर रेशियो इज 0.12, बीटा इज 0.82। सो ऑन एवरेज आप देखोगे रिस्क मेजर्स पे ये काफ़ी टॉप 5 के अंदर ही है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज पर रिस्क मेजर्स इज कंसर्न, और इसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न सिंस लॉन्च इज 22.82, दैट इज इमेंस। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फंड। और ये कौन सा फंड है आपको मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, दैट इज SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब मैं आता हूँ मैं अपनी फेवरेट कैटेगरी की तरफ, दैट इज मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एक मेरा फेवरेट कैटेगरी है। ये मिस्क बास्केट है। आप लार्ज कैप में जाना चाहते हो तो लार्ज कैप, मिड कैप में जाना चाहते हो मिड कैप, स्मॉल कैप में जाना चाहते हो स्मॉल कैप। फंड मैनेजर्स के पास हॉराइजन है, आप कोई भी स्टॉक्स चूज कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इक्विटी में होना चाहिए 65% का, बस यही एक इसमें सीलिंग है। बाकी फंड मैनेजर के पास एक अपना इंडिपेंडेंसी है कि वो कोई भी स्टॉक्स चूज कर सकता है। सो ये जो फीचर है इस कैटेगरी को बहुत स्पेशल बनाता है, क्योंकि आप आउट परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हैं विद अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क। इसमें जो मैं इन्वेस्टमेंट होराइजन जो कंसिडर कर रहा हूँ वो मिनिमम 7 ईयर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये मिस बैगेज है, तो मल्टी कैप शुड बी इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 7 ईयर्स। तो आप 7 ईयर्स से आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ऊपर है, देन यू शुड गो फॉर मल्टी कैप फंड्स, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में स्मॉल कैप पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और मिड कैप पे भी हो रहा है। देन स्मॉल कैप में बहुत सारे फंड मैनेजर्स बहुत कम एक्सपोजर रखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपनीज हैं उन्हीं में एक्सपोजर रखते हैं। फिर भी मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए 7 ईयर्स जरूर रखें। आते हैं हम लोग इसके बेसिक पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स पे। ये भी एक 5 स्टार रेटेड फंड है और इसका 1 ईयर का रिटर्न इज ह्यूज लाइक 26.42%, वो रैंक 2 पे आता है। 3 ईयर का रिटर्न इज 14.24%, 5 ईयर का रिटर्न इज 13.06%, 7 ईयर रिटर्न इज 18.58%, रिटर्न सिंस लॉन्च इज 17.46%। आपको ये फंड की कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा ये कंसिस्टेंसी इस फंड की काफ़ी अच्छी है, जो आपको रेगुलर इंटरवल पे जो आपका CAGR है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। एक्सपेंस रेशियो इज लिटिल ऑन हायर साइड, इट इज 1.07, बट वो क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन द आउट परफॉर्मेंस दे आर क्रिएटिंग इज ह्यूज, सो 1.07% इज क्वाइट रीजनेबल फॉर दिस अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। Assets under management is 4014 crores, which is healthy, which is considered to be healthy. अब आते हैं इसके रिस्क मेजर्स पे। रिस्क मेजर्स में आप देखिए मीन इज 13.16, नंबर 1 पे आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 18.20, नंबर 2 पे स्टैंड कर रहा है। शार्प रेशियो इज 0.44, सॉर्टिनर रेशियो इज 0.44, बीटा इज अराउंड 0.77, अल्फा इज अराउंड 8.30। सो इट्स क्लियर आउट परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी को, और ये रिस्क भी काफ़ी अच्छा से मेंटेन कर रहा है, और परफॉर्मेंस तो इसका वैसे ही बहुत अच्छा है। और इस फंड का नाम है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। एक और स्पेशल फीचर है इस फंड के बारे में, दैट इज ये एक्सपोजर फॉरेन स्टॉक्स में भी रखता है, इसलिए आपका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे वो लिटिल ऑन हायर साइड है, बट इट इज स्टिल लेस बिकॉज ये इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो इस कैटेगरी में हैं, जो ओनली इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनसे तो भी कम है। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये भी सोचते हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल हो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। सो इन ए वे आपको अगर डाइवर्सिफाई करना है तो दिस फंड यू कैन गो विथ कि यहाँ पर US स्टॉक्स में भी कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है। सो ये फंड आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स में आउट परफॉर्मेंस क्रिएट किए जा रहा है, और ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसा उम्मीद लगता है मुझे। फंड मैनेजर की जो रिपोर्टेशन है वो काफ़ी अच्छी है इस फंड के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मी पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इज द बेस्ट फंड इन दिस कैटेगरी, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज नॉट a direct investment advice.
if at all you want to invest in these funds, don't go what I am saying. Do your own research and consult your financial advisor before investing. Now comes the tax saver fund, that is ELSS fund. इसमें भी आप देखोगे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इज 80%। यहाँ भी कोई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की तरह कैपिंग नहीं है और इसका स्टैट्यूटरी जो लॉक इन होगा वो 3 इयर्स का होगा और इसमें आपको 80C के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट आप इसमें क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख तक। सो जिनका 1.5 लाख 80C में कवर नहीं हो पाता है, पूरा कोटा कवर नहीं हो पाता है, देन यू कैन गो फॉर ELSS फंड। अगर किसी का PF या उनकी NSC है या PPF अकाउंट है तो कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है जो ऑलरेडी 80C में फुल एक्सपोजर कर देता है। सो डोंट गो फॉर दिस ELSS फंड बिकॉज इट्स एन स्टैट्यूटरी लॉक इन फॉर 3 years. You would rather go for multi-cap fund or large cap depending upon your investment profile. Now, basic limit and performance highlight. एक फंड जो मैंने सेलेक्ट किया है वो एक न्यू फंड है। जनरली मैं ऐसे फंड्स रिकमेंड नहीं करता हूँ और ना ही मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन है। ये पर्सनली मेरे को लगता है ये आउट परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकता है आगे आने वाले समय में, इसलिए मैंने ये फंड को सिलेक्ट किया है। ये 5 स्टार रेटेड फंड है और इसका 1 ईयर रिटर्न इज 11.86%, 3 ईयर रिटर्न इज 9.10% और रिटर्न सिंस लॉन्च इज 16.22%। ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एज फार एज 3 इयर्स का जो मैंने रिटर्न अभी तक देखा है इसका, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, जो सबसे मेरे हिसाब से सबसे कम होगा अपने कैटेगरी में, डेट इज़ 0.39 और इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज 3,858 करोड़, जो काफ़ी अच्छा हेल्दी है। इस मेजर्स में आप देखोगे का मीन जो है वो 8.87 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 21.94, जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिटिल ऑन हायर साइड है। शार्प रेशियो इज गुड, दैट इज 0.17, सॉर्टिनो रेशियो इज 0.19, रैंक 3 पे आता है। बीटा इज अराउंड 1, बट आप देखोगे थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा है इस फंड में। अल्फा इज अराउंड 4.12 इज गुड। सो एज फार एज रिस्क मेजर इज कंसर्न, आप देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले रहा है, बट द आउट परफॉर्मेंस दे आर क्रिएटिंग इज़ वेरी गुड और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। जनरली मैं नया फंड नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये फंड को मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ पे बहुत लोगों को लग सकता है कि ये नया फंड है और उसका परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस 5 और 7 ईयर्स का हम नहीं देख पा रहे हैं, सो यू शुड नॉट गो फॉर दैट। यू कैन श्योरली मेक ए दैट डिसीजन। इसके अल्टरनेटिव भी मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, वो भी एक बहुत अच्छा फंड है, और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, वो भी एक बहुत अच्छा फंड है। तो इफ एट ऑल यू डोंट वांट टू गो फॉर मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड, यू कैन श्योरली गो फॉर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड, बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्टिंग। सो क्विकली हम लोग ब्रशअप कर लेते हैं। पहला फंड हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में आप 5 to 7 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप उस फंड के लिए जा सकते हैं। सेकंड इज लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज एंड मिड कैप के लिए आपको मिनिमम 7 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना है। और थर्ड इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना है वो 10 ईयर्स का रखना है। फोर्थ इज मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 7 ईयर्स का रखें। एंड फिफ्थ इज टैक्स सेवर फंड, जिनमें उन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना है जिनका 80C के अंदर 1.5 लाख तक आपका एक्सपोजर नहीं है। फंड अगर 1.5 लाख ऑलरेडी आपका कवर हो रखा है 80C के अंदर, देन यू कैन गो फॉर मल्टी कैप फंड, क्योंकि यहाँ पर ELSS फंड में आपको 3 ईयर्स का लॉक इन रहेगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक कीजिए, और अगर कोई सुझाव है या कोई सजेशन है, आपको कुछ पूछना है, देन यू कैन कमेंट। And if at all you have not subscribed my channel, you do subscribe my channel. Thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.